Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, consider coil and magnet. Current is induced in the coil when statement first is coil and magnet both are at rest. Statement second is coil is at rest and magnet moves along x-axis. Statement third is magnet is at rest and coil moves along x-axis. Statement fourth is both coil and magnet move along y with same speed. The correct statement are option A is first and fourth, option B is first and second, opशन सी is थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन डी इज सेकंड एंड थर्ड। ओके, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमसे बोला है कि अगर क्या करता है आपका कॉइल और मैग्नेट क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो जो आपकी करंट इंड्यूस होगी किस कंडीशन में होगी। ओके, तो हम लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका इंड्यूस्ड करंट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इंड्यूस्ड करंट is the key concept of this question. Induced current is the key concept of this question. अब देखिए इंड्यूस करंट होता क्या है। अब देखिए हमें पता है कि जब क्या होता है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। अगर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स किसी करंट कैरिंग कंडक्टर से चेंज होता है तो उसके कारण आपका क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। ईएमएफ इंड्यूस होता है और उस इंड्यूस ईएमएफ का जो मॉड होता है यानी कि मैग्नीट्यूड होता है, उसको हम लिखते हैं डी फाई बाई डी टी। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ। ये आपका क्या है, इंड्यूस ईएमएफ का आपका मैग्नीट्यूड है। अगर आपका ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हम बोल सकते हैं कि अगर सर्किट का रेजिस्टेंस है कुछ, तो उसमें क्या होगा, कुछ करंट भी फ्लो होगा। और हम इसको लिख सकते हैं करंट इज इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ डिवाइड बाय आर, और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 ओवर आर डी फाइव बाई डी टी, 1 ओवर आर डी फाइव बाई डी टी। दिस इज द अमाउंट ऑफ करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द सर्कुलर कॉइल। जो भी आपकी कॉइल है, ओके, किसी भी कॉइल है या फिर करंट कंडक्टर है, उसमें आपकी इतनी अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगी। और इस करंट को क्या बोलते हैं, हम इस करंट को हम आई इंड्यूस बोलते हैं, यानी कि इंड्यूस करंट। क्योंकि ये करंट आपकी क्या आई है, इंड्यूस यानी कि आपका फ्लक्स के चेंज होने के कारण आई है। ओके, तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए ये करंट इंड्यूस कब होगी, जब आपका फ्लक्स चेंज होना चाहिए। फ्लक्स चेंज होगा तभी आपकी करंट क्या होगी, यहाँ पर इंड्यूस होगी। अब हम देखिए ऑप्शन से ऑप्शन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपका कौन सा ऑप्शन के आपके यहाँ पर राइट दिया हुआ है। ओके, तो चलिए यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट पे हमसे बोला है कि करंट इज इंड्यूस इन द कॉइल व्हेन द कॉइल एंड मैग्नेट बोथ आर एट रेस्ट। जब कॉइल एंड मैग्नेट क्या होंगे, आपके दोनों क्या होंगे, रेस्ट पर होंगे। देखिए ये क्या आपकी, मान लीजिए आपकी कॉइल है, दिस इज अवर कॉइल, और ये क्या आपका मैग्नेट है, दिस इज अवर मैग्नेट। इसका नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल है। देखिए जब यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों के दोनों रेस्ट में होंगे। जब ये दोनों यहाँ पर क्या होंगे, रेस्ट में होंगे, तो मैग्नेट के कारण तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जाती है। दिस आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू द मैग्नेट। ये आपके मैग्नेट के कारण इस तरीके से क्या होंगे, आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे। ठीक है, अब देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, अवे नॉर्थ से अवे होती है। ठीक है, नॉर्थ से अवे जाती है। तो हम देख रहे हैं कि अगर ये दोनों यहाँ पर कांस्टेंट है, यानी कि दो के दो यहाँ पर रेस्ट पर है, कॉइल भी रेस्ट पर है, मैग्नेट भी रेस्ट पर है, तो इससे मैग्नेटिक फ्लक्स तो पास हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आपका कांस्टेंट है। मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है तो हम बोल सकते हैं कि एमएफ इंड्यूस क्या होगी, नहीं होगी। करंट इन द कॉइल, करंट इज इंड्यूस इन द कॉइल व्हेन फर्स्ट स्टेटमेंट कॉइल एंड मैग्नेट बोथ विच आर एट रेस्ट। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। करंट इंड्यूस नहीं होगी जब दो के दो क्या होंगे, आपके रेस्ट पर होंगे। सेकंड स्टेटमेंट है, बोला करंट इज कॉइल इज एट रेस्ट एंड मैग्नेट मूव्स अलोंग एक्सिस। आपकी क्या है यहाँ पर, कॉइल तो रेस्ट पर है लेकिन मैग्नेट क्या कर रहा है, आपका मूव कर रहा है अलोंग एक्सिस। अगर आपकी कॉइल क्या रेस्ट पर है, सेकंड सिचुएशन में बता रहा हूँ, दिस इज अवर सेकंड सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन में आपकी कॉइल तो रेस्ट पर है लेकिन मैग्नेट मूव कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग कर रहा है। किधर भी मूव कर सकता है, पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी, उससे फर्क नहीं पड़ता है। मूव करेगा तो इसका मतलब आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स अगर आपका चेंज होगा तो इससे पता चल जाएगा कि आपका ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस होगा। तो हम बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट सेकंड के आपके यहाँ से राइट है। स्टेटमेंट सेकंड आपका राइट है। अब चलिए अब थर्ड पर मूव करते हैं। थर्ड स्टेटमेंट पर हमसे बोला गया है कि मैग्नेट इज एट रेस्ट एंड कॉइल मूव अलोंग एक्स एक्सिस। मैग्नेट क्या आपका रेस्ट पर है और कॉइल क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो मैग्नेट आपका क्या है, ये आपका रेस्ट पर है, और इस टाइम क्या हो रही है, आपकी जो कॉइल है, कॉइल क्या कर रही है, आपकी मूव कर रही है। अगर देखिए मैग्नेट रेस्ट पर है और हम इस कॉइल को इधर उधर मूव करा रहे हैं, तो इसके कारण क्या होगा, इससे हम बोल सकते हैं देखिए अगर आपकी कॉइल मूव करेगी, कॉइल मूव करेगी तभी भी आपका फ्लक्स तो चेंज होगा। फ्लक्स तो फिर भी तब भी आपका चेंज होगा अगर कॉइल भी मूव करे, लेकिन एक्स एक्सिस के अलग मूव करनी चाहिए, यानी कि इसे हॉरिजॉन्टल लाइन के अलग मूव करनी चाहिए। तब बोल सकते हैं कि तब भी आपका फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा तो आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ इंड्यूस होगा तो आपका करंट भी इंड्यूस हो जाएगा। अब फोर्थ में बोला इसने, फोर्थ में बताया कि बोथ कॉइल एंड मैग्नेट मूव अलोंग वाई विद सेम स्पीड। अब ये कॉइल और ये क्या कर रही है, ये भी मूव कर रही है, और आपका मैग्नेट, मैग्नेट भी क्या कर रहा है, आपका मूव कर रहा है फोर्थ सिचुएशन के अकॉर्डिंग। लेकिन जो दोनों का मोशन है यहाँ पर क्या है, जो दोनों का मोशन है वो क्या आपका
along y axis है with the same speed। ये भी आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये भी आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर देखिए दोनों ही मूव करेंगे y axis के अलाउ, तो क्या होगा, फिर भी आपका जो इससे जो फ्लक्स पास होगा, यानी कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द कॉइल, वो अब भी क्या रहेंगी, कांस्टेंट ही रहेंगी। अगर दोनों अगर सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, अगर आपकी स्पीड डिफरेंट हो सकती है, डिफरेंट हो जाएगी, तब आपका फ्लक्स क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। लेकिन अगर सेम स्पीड से है, तो भी आपका फ्लक्स क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो भी आपका बोलते हैं इंड्यूस ईएमएफ आपका नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ से आपका फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या हो गए, करेक्ट हो गया। और हमसे क्वेश्चन बोला है द करेक्ट स्टेटमेंट इज, तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके सेकंड एंड थर्ड क्या हो रहे हैं, इसके करेक्ट हो रहे हैं। सो वी कैन से दैट यहाँ से हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, option D will be the right answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.